नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। देश में विभिन्न घटनाएं और देश के स्तर पर जो न्यूज कार्यक्रम चल रहा है पहलगाम का मामला, लेकिन बिहार से एक बड़ी खबर निकल कर आ गई। जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं, बिहार विधानसभा का चुनाव है अक्टूबर 2025 में और सभी पार्टियां टिकटों के लिए अपनी सीट को लेकर काफी रस्साकसी कर रही है। इसी बीच राजद के वर्तमान मुखिया तेजस्वी यादव, ऐसे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को कहा जाता है, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक कड़ा फैसला ले लिया है और संदेश दे दिया अपने कार्यकर्ताओं को। उन्होंने सीधे कह दिया 243 सीट पर तैयारी करो। सभी 38 जिले में, जो बिहार के 38 जिले हैं, वहां राजद के कार्यक्रम होंगे। सभी 243 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल अपनी तैयारी करेगी। कांग्रेस पार्टी, वाम दल, वीआईपी, पशुपति पारस, बहुत सारे महागठबंधन के घटक दल हैं। कांग्रेस अगर ज्यादा ऐंठन दिखाएगी, वाम दल ज्यादा ऐंठन दिखाएगी, वीआईपी का कोई वजूद नहीं, फिर भी 60 सीटें, तो राजद इस बार मानने वाली नहीं है। आरजेडी ने सीधा तौर पर संदेश दे दिया कि 243 सीट पर हमारे कार्यकर्ता तैयारी करें। हम आपको बता दें, राजद के पास माय समीकरण है, मुस्लिम यादव समीकरण, सी वोटर के सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा नंबर भी मिले हैं तेजस्वी यादव को। सवाल ये उठता है कि मुकेश सहनी जो वीआईपी सुप्रीमो हैं, विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया हैं, अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे सबसे अलग हटकर, क्या एक भी सीट निकाल पाएंगे? जो सहनी समाज है, जो सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, क्या एक क्षेत्र में इतनी मतदाता हैं मल्लाह समाज के जो एक विधायक निकाल सके? अगर वो अकेले चुनाव लड़ते हैं तो एक भी सीट नहीं निकाल पाएंगे। कांग्रेस की भी दुर्गति होगी और वाम दल के पास थोड़ा बहुत कैडर सीट है। तो 243 सीट पर राजद से ही सबको फायदा है। राजद का एक अपना समीकरण है, सबको मिलजुल कर चुनाव लड़ना चाहिए। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि राजद अपने हिसाब से सीट बांटेगी। जिनको कम लगता हो वो आजाद हैं, जा सकते हैं, अपने अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। बहन मायावती जी को तेजस्वी यादव चाहते हैं एडजस्ट करना, बहुजन समाज पार्टी को एकोमोडेट करना चाहते हैं महागठबंधन में। बहन मायावती जी एक वरिष्ठ लीडर भी है, उनके सामने नतमस्तक रहते हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि ये युवा नेता हैं। लेकिन बाकी जितने भी दल हैं वो अपने आप को ये कह रहे हैं कि हम महागठबंधन में डिप्टी सीएम बनेंगे, हम इतने सीट लेंगे। मैं आपको क्लियर बता दूं कि अगर मुकेश सहनी पाला पलटकर एनडीए में जाते हैं तो वहां पर 4 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगी। और 2 बार महागठबंधन की बैठक हुई जिसमें पशुपति पारस के मामले पर तो चर्चा ही नहीं हुआ। सवाल ये उठता है कि हम क्यों अपने मन से कहने लग जाएं कि 10 सीट, 12 सीट, 15 सीट, अथवा पशुपति पारस अगर ये कहते हैं कि हम 20 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, ये उनकी बातें हो सकती है, उनका विचार हो सकता है, लेकिन महागठबंधन में तो चर्चा भी नहीं हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि जब राजद 243 सीट पर अपनी तैयारी कर लेता है और यह सोचकर कि हमें अकेले चुनाव लड़ना है, फिर कांग्रेस हो, वाम दल हो, जो भी सहयोगी दल है, इनके हाथ पांव फूल जाएंगे। कांग्रेस के बारे में स्पष्ट नहीं है कि कांग्रेस करने वाली क्या है। डॉक्टर कन्हैया कुमार को आगे किया, पप्पू यादव को आगे किया, पूरा शोरगुल मच गया, जगह जगह पलायन रोको नौकरी दो यात्रा शुरू हुई, लोग एक्टिव हुए। लेकिन फिर डॉक्टर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को पीछे कर लेना, सीन से बाहर कर देना, आखिर कांग्रेस की स्ट्रेटजी क्या है? ये पलायन रोको नौकरी दो बिहार की जनता को दिखाना था अथवा आरजेडी को दिखाना था कि मेरे पीछे इतनी भीड़ है? ये सबसे बड़ा मूल प्रश्न है। और
कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ेगी, डॉक्टर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव सीन में नहीं होंगे, तब कितनी सीट निकलेगी। रही बात ये, डॉक्टर कन्हैया कुमार बेरोजगार युवा जो संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए ब्रांड हो सकते हैं। पप्पू यादव एक संघर्षशील नेता हैं, वो ब्रांड हैं, उनकी एक पकड़ है, सीमांचल में वो अच्छा खासा प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन राजद को कमतर समझना यह राजनीतिक भूल हो सकती है। राजद के पास समीकरण भी है, कैडर भी है, 38 जिले में हर जगह उनके कार्यकर्ता भी हैं। तो वह जो है अपोलाइजिंग मोड में क्यों रहे, हर जगह क्षमा प्रार्थी बनकर हाथ जोड़कर क्यों बैठे तेजस्वी यादव। और रही बात ये, सदाकत आश्रम में जब मीटिंग हुई तो तेजस्वी यादव 1.5 घंटा लेट पहुंचे, सभी नेता इंतजार करते रहे और यह साफ संदेश देना था कि हम कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, बिहार के आगामी भावी मुख्यमंत्री हैं, अतः इंतजार करने की आदत डाल लो भैया। अगर इंतजार नहीं करोगे तो बाहर जा सकते हो। और रही बात ये कि राजद किसी के रहमो करम पर राजनीति नहीं कर रही है, सीधा संदेश है तेजस्वी यादव का, 243 सीट पर तैयारी कीजिए, हर जगह कैंडिडेट मुस्तैद हो। हमारा गठबंधन में अगर बातें बन जाती है, हमारे द्वारा दिए गए जो भी सीट है उन सीट पर बात बन जाती है तो सही, अन्यथा हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। इस बार कांग्रेस भावतोल कर रही है। कांग्रेस उन तमाम जिताऊ सीट को मांग रही है जिस पर सीटिंग विधायक हैं राजद के। अब सीटिंग विधायक को काटकर अपने सहयोगियों को खुश करना, यह भी तो राजनीति नहीं है। तेजस्वी यादव बिल्कुल कड़े मूड में आ गए हैं, सीधा संदेश अपने सहयोगियों को दे दिया। रही बात ये, जदयू भाजपा गठबंधन है, एनडीए में चिराग पासवान है और तेजस्वी यादव को एनडीए से कोई डर नहीं है। वो अपना कैडर, अपने कार्यकर्ता, अपने मतदाताओं को खूब अच्छी तरह से पहचानते हैं। रही बात पशुपति पारस को अगर महागठबंधन में 4-5 सीट दे दी गई तो पशुपति पारस के ऊपर बड़ा उपकार होगा, क्योंकि एनडीए में उनके पास जगह नहीं, वहां एक अलग से ही पासवान चेहरा है, चिराग पासवान, तो चाचा भतीजा एक जगह हो नहीं सकते। तो पशुपति पारस की मजबूरी यह है कि या तो निर्दलीय या अपने दल से 1-2 कैंडिडेट जो है चुनाव लड़वा सके, और नहीं तो महागठबंधन में आकर इनसे दिए हुए 4-5 सीट जो इनको मिल जाए उसके ऊपर चुनाव लड़े। राजद हर जगह ये देख रही है कि जहां भी हमें देना है, हमें अपने कोटे का ही विधायक देना होता है। सबसे बड़ी बात यह कि राजनीतिक दल अपने अपने आंकड़े पेश करते हैं, अपनी अपनी दावेदारी करते हैं, लेकिन बिहार को क्या चाहिए मैं आपको बताऊं। बिहार में जो बढ़ती अपराध की जो घटना है चिंताजनक है। सीतामढ़ी में कल ही घटना है, जो राजद के जिला उपाध्यक्ष और ये जो है तेजस्वी यादव के करीबी है, उनकी हत्या कर दी गई। अपराध बढ़ा है। अभी तक तेजस्वी यादव तो अपराध बढ़ने की बात कर रही थी, वो अपराध अब उनके घर में घुस रहा है। उनके उपाध्यक्ष का मर्डर कर दिया गया। रही बात ये पेपर लीक, छात्र मेहनत करते हैं, एग्जाम देते हैं और उनके पेपर लीक हो जाते हैं, और इसका भी ये सबूत है। संजीव मुखिया जो पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड, गिरफ्तार किया गया। तो छात्रों का जो आरोप है वह भी गलत नहीं। डॉक्टर कन्हैया कुमार के भीड़ जो इतना इकट्ठा हुआ था क्योंकि बेरोजगार युवा बिहार में बहुत ज्यादा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई सर चढ़कर बोल रही है, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, कमाई कहीं से है नहीं। गरीब लोग कहां जाएं? गरीब लोग 5 साल की सरकार बनाती है इस आशा में कि ये सरकार अगर आएगी, नई सरकार, तो कुछ राहत देगी, लेकिन यहां आहत को राहत ही नहीं है, जनता आहत हुई पड़ी है। जब कोई बड़ा कांड हो जाएगा, बाढ़ में बिल्कुल सब कुछ तबाह हो जाएगा, तो ये राशन दे देंगे। और मोदी सरकार ने तो पिछले 15 सालों से 5 किलो चावल गेहूं पर टिका दिया है आम जनता को। क्या चावल गेहूं के अलावा कपड़े नहीं चाहिए, बाकी फैसिलिटी नहीं चाहिए? क्या केवल रोटी खाकर जी लेंगे? आम जनता त्रस्त है। आम जनता के बारे में भी इनको सोचना चाहिए। अभी ये लगातार 3-4 महीने
गठबंधन में कितने दल आएंगे, किसको कितनी सीट मिलेगी, ये सब बातें करेंगे, आम जनता के राहत की बातें नहीं करेंगे। कल ही नीतीश कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला ले लिया कि जो आप वंशावली बनाते हैं दाखिल खारिज में, केवल लड़का और लड़की यानी बेटा और बेटी का नाम ही नहीं डालिए, आप उसमें यह भी डालिए कि बेटा के हिस्सा में कितना रकबा है और बेटी के हिस्सा में कितना रकबा है। यानी बंटवारा आप खुद करके वंशावली पर चिन्हित करके तब दीजिए, तब जाकर दाखिल खारिज होगा, अन्यथा नहीं होगा। इस तरह की बातें हुई, अगर छुपाएंगे तो जेल जाएंगे। नीतीश कैबिनेट का यह फैसला है। बिहार में समस्याएं बहुत ज्यादा है, अभी तक जमीन सर्वे मुकम्मल नहीं हो पाया है, लोग उहापोह की स्थिति में हैं। अगर छात्र हैं तो उन्हें रोजगार नहीं, महिलाएं हैं तो किचन में सामान नहीं, किसान हैं फसल का दाम नहीं, और कुछ जमींदार हैं जिनके पास जमीन है, चाहे घर हो केवल, उनका जमीन का सर्वे नहीं, झगड़े होते हैं, अमीन बुलाई जाती है और अमीन उनको खून चूस लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।